बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पाइनस में लीफ एनाटमी के बारे में पढ़ेंगे। पाइनस में हमने पढ़ा था कि इसमें ड्वार्फ शूट में ये जो नीडल्स प्रेजेंट होती हैं, दीज आर द फोलेज लीव्स। और आज हम इन फोलेज लीव्स या नीडल्स जो हैं इनका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। Pinus needle or leaf, it can be differentiated into different parts, and the needles which are present in the dwarf shoots in the different species, they have different shapes. For example, the leaf of the Pinus monophyllus, they are circular in outline, जबकि पाइनस रॉक्सबर्गियाई एंड पाइनस वेलिचियाना की जो नीडल्स हैं वो ट्रायंगुलर शेप की होती हैं। एंड दीज नीडल्स दे शो द जीरोफिटिक कैरेक्टर्स, मीन्स के जीरोफिटिक कैरेक्टर्स मीन्स के इनके नीडल्स जो हैं इनमें स्टोमेटा संकन प्रेजेंट होते हैं और एपिडर्मस पर जो है वो हैवी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है और मैसिव जो है वो हाइपोडर्मस स्क्लेरेंकाइमा थिक वॉल्ड टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ नीडल्स डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट होता है। ये पाइनस मॉर्फोलॉजी में भी हम पढ़ चुके हैं कि कुछ स्पीशीज़ हैं जिनमें सिंगल नीडल प्रेजेंट होती है उनके ड्वार्फ शूट में, और कुछ में जो है वो 2 नीडल्स प्रेजेंट होती हैं। बाइफोलियर में, इस तरह ट्राइफोलियर जो है उसमें 3 नीडल्स, और टेट्राफोलियर में 4 नीडल्स, और पेंटाफोलियर जो है उसमें 5 नीडल्स प्रेजेंट होती है। तो आइए अब हम इसके इंटरनल एनाटमी, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। द आउटरमोस्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द लीफ इज द एपिडर्मस, एंड epidermal cells, these are thick walled cells, and heavy cuticle layer is present on the outer walls of the epidermis. Stomata are sunken, means के ये डिप्रेशंस में प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मस के सेल्स के लेवल्स के नीचे, और ये नीडल के ऑल साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं, ऑल सर्फेसिस पर प्रेजेंट होते हैं, और इन स्टोमेटा को एम्फी स्टोमेटा कहा जाता है। Then the second part of the leaf is hypodermis, which is present below epidermis. It is single layered or many layered, and it is composed of thick walled sclerenchyma cells, and this hypodermis is more massive at the corners, mean के corners में जो है वो ज़्यादा present होती है, ज़्यादा amount में present होता है टिश्यू, और स्टोमेटा के नीचे हाइपोडर्मस टिश्यू जो है वो इंटरप्ट होता है, मीन्स कि वहाँ पर एयर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं। द नेक्स्ट एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द लीफ इज द मेसोफिल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू भी हम इसको कह सकते हैं। एंड दिस मेसोफिल टिश्यू इज कम्पैक्ट एंड इट इज़ composed of parenchymatous cells, and each mesophyll cell is trabecular. Trabecular mean ट्रेबेकुलेट है, और इसका मतलब ये है कि इसमें सेल जो हैं उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती हैं, उनकी वॉल से डेवलप होती हैं, और जो है वो कैविटीज़ की तरफ जो है वो प्रेजेंट होती हैं, और इनके ऊपर जो है इन प्रोजेक्शंस पर जो है वो क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं इनमें, और इसके अलावा मेसोफिल में रेजिन कैनाल्स, रेजिन डक्ट्स जो है वो भी प्रेजेंट होती हैं। Now let's see the diagram of the triangular shaped needle, in which we can see here the outermost epidermal layer, which is interrupted by the presence of the stomata, which are sunken, means that is are present below the level of the epidermal cells, and on the outer
side of the epidermal cells cuticle layer is present. And then second part of the needle is the hypodermis, which consists of sclerenchyma cells, and this hypodermis tissue is more massive in the corners में ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है as compared to the other parts. And this hypodermis is interrupted below the stomata by the presence of the air spaces or cavities. Then the third part of the leaf is the mesophyll tissue, and this mesophyll tissue consists of parenchyma cells which are trabeculate, means that these have finger like projections, और ये इनकी वॉल से जो है वो कैविटीज की तरफ जो है वो डेवलप होती हैं. एंड ऑन दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस chloroplasts are present, and in this mesophyll tissue the resin canals or resin ducts are also present. Now we see the other parts of the leaf of Pinus. Next to mesophyll tissue is the part endodermis. Endodermis consists of single layered cells which is prominent, and this layer differentiates the mesophyll tissue from the central tissue. ये सेंट्रल लेयर है जिसके एक साइड पर मेसोफिल, आउटर साइड पर मेसोफिल टिश्यू प्रेजेंट है, हाइपोडर्मस एंड एपिडर्मस, और इनर साइड पर जो है वो वेस्कुलर टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट हैं. एंडोडर्मल सेल्स आर लार्ज, ओवल, and these also contain Casparian strips. Then next to the endodermis part is the vascular bundle or central part of the leaf, and the leaf of the Pinus, it contains one or two vascular groups which are embedded in the transfusion tissue. Transfusion tissue consists of several layers of compactly arranged cells. इसमें दो टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं. ट्रांसफ्यूजन ट्रैकेट्स which have thick walls made up of the lignin substance, मीन के लिग्निन सब्सटेंस जो है उसकी डिपोजिशन से जो वॉल थिक होती है, और इनमें बॉर्डर्ड पिट्स प्रेजेंट होती हैं. और दूसरी टाइप के ट्रांसफ्यूजन पेरेन्काइमा सेल प्रेजेंट होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. The cells of the transfusion tissue, they are present in direct contact with the endodermal cells, मीन कि ये एंडोडर्मल सेल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, और कंसिडर किया जाता है कि ये जो है वो मेसोफिल और वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान मटेरियल्स की कंडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. मीन के मटेरियल्स को कंडक्ट करते हैं वेस्कुलर बंडल्स और मेसोफिल सेल्स के दरमियान. वेस्कुलर बंडल्स अगर दो प्रेजेंट हैं तो दीज आर सेपरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स. इनके बीच में स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स का बैंड प्रेजेंट होता है, ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ईच वेस्कुलर बंडल में जो फ्लोएम प्रेजेंट होता है ये नीडल का जो कर्व्ड पार्ट है उसकी तरफ प्रेजेंट होता है, और जाइलम जो होता है ये नीडल के पॉइंटेड एंड की तरफ प्रेजेंट होता है. और जाइलम जो होता है इसमें लीफ में रिड्यूस्ड होता है और सिंपल्ड होता है, एंड मोस्ट कंडक्शन फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय द ट्रांसफ्यूजन टिश्यू. मीन्स के जाइलम चूँकि रिड्यूस और सिंपल होता है जिसकी वजह से कंडक्शन का जो काम है ज़्यादातर वो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू से जो है वो लिया जाता है. अब हम एक और डायग्राम जो है उसमें देखते हैं कि जो है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द लीफ इन विच द ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज़ प्रेजेंट. और ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है वो इसमें दो टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं.
एक जो है वो ट्रैकेडल सेल्स, ठीक है, दीज आर द ट्रैकेडल सेल्स ट्रांसफ्यूजन सेल्स, और ये जो है वो पेरेन्काइमा ट्रांसफ्यूजन सेल्स हैं जिनके बीच में ये वेस्कुलर बंडल, दो वेस्कुलर बंडल जो हैं वो प्रेजेंट हैं। Now these tracheal cells, transfusion tracheal cells, these are connected with the endodermal cell. ये endodermal cell जो है उसके साथ कनेक्ट होते हैं, जिसका मतलब ये समझा जाता है कि these tracheal cell जो हैं they perform the function of conduction of the materials between the vascular bundles and the mesophyll tissue. Now the vascular bundles which are present in this leaf of the pinus, in these vascular bundles, phloem is present toward the curved part of the needle of the leaf. ये जो है वो curved part है इसका, की तरफ present होते हैं, and xylem tissue is present towards the pointed end of the needle. ये जो है वो needle का pointed end है, तो इसकी तरफ जो है ये xylem टिश्यू जो है वो प्रेजेंट है। और जाइलम टिश्यू जो है ये इसमें रिड्यूस्ड और सिंपल होता है, जिसकी वजह से फंक्शन का ज़्यादातर काम जो है वो ट्रांसफ्यूजन ट्रैकेडल सेल जो है वो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू से लिया जाता है। देन वेस्कुलर टिश्यूज़ या सेंट्रल पार्ट जो है जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ और ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट है, इसके आउटर साइड पर जो है वो एंडोडर्मल लेयर प्रेजेंट है, जिसमें कॉन्स्पिकुअस प्रोमिनेंट लार्ज ओवल शेप्ड के जो है वो एंडोडर्मल सेल प्रेजेंट है, और इन एंडोडर्मल सेल्स में जो है वो कास्पेरियन स्ट्रिप्स भी प्रेजेंट होती हैं। एंड दिस एंडोडर्मल लेयर इज द लेयर विच डिफ्रेंशिएट्स द मेसोफिल टिश्यू फ्रॉम द इनर वेस्कुलर टिश्यूज। इनर सेंट्रल पार्ट को जो है वो, इस सेंट्रल पार्ट को जो है वो मेसोफिल टिश्यू से जो है वो डेलिमाइट करती है, मीन के डिफ्रेंशिएट करती है। ये सेपरेशन लेयर है जो कि जिसके एक साइड पर, आउटर साइड पर मेसोफिल टिश्यू प्रेजेंट होता है, और इनर साइड पर जो है वो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू और वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से जो है वो पाइनस की जो है वो लीफ एनाटमी हमने पढ़ी, इंटरनल स्ट्रक्चर पाइनस नीडल की कि जिसमें हमने देखा कि इसकी जो है वो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मस है, जिसके आउटर साइड पर थिक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट है, और इसमें जो है वो एपिडर्मस के नीचे जो है वो हाइपोडर्मस रीजन प्रेजेंट है, जो सक्लेरन कायमा है, थिक वॉल्ड सेल से बना हुआ है, और ये हाइपोडर्मस जो है वो कॉर्नर्स पर जो है वो ज़्यादा मैसिव, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और एपिडर्मस जो है ये इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं विच आर संकन, और हाइपोडर्मस रीजन जहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उसके नीचे जो है वो इंटरप्टेड होती है, वहाँ पर एयर स्पेस, एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। और सक्लेरन कायमा सेल जो है उनका जो हाइपोडर्मस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह से जो है वेस्कुलर बंडल्स के बीच में भी जो है वो सक्लेरन कायमा फाइबर्स का जो है वो एक बैंड प्रेजेंट होता है, एक पैच प्रेजेंट होता है जो दो वेस्कुलर बंडल्स को सेपरेट करता है। फिर इस तरह से थर्ड पार्ट जो है वो स्टेम लीफ का मेसोफिल टिश्यू है, जिसमें ट्रैबेकुलेट जो है वो सेल प्रेजेंट होते हैं, हैविंग प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट्स और इस रीजन में जो है वो रेजिन कैनाल्स जो है वो भी प्रेजेंट होती हैं, ये रेजिन डक्ट्स जो है वो भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। फोर्थ पार्ट जो है वो एंडोडर्मस है, सिंगल लेयर्ड है, जिसमें स्टार्च कास्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, और इसके इनर साइड पर जो है वो सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल रीजन जो है इसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट होता है और वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है इसमें दो टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकेडल ट्रांसफ्यूजन टिश्यू सेल्स और जो है वो पेरेन्काइमा ट्रांसफ्यूजन सेल्स, और ये जो है वो एंडोडर्मस के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसका मतलब है कि ये कंडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बिकॉज जाइलम टिश्यू in the vascular bundle is reduced and simple, so most of the function of conduction is performed by the
Xylem cells are towards tissue जो है, it is present towards the pointed end of the needle, and phloem tissue is present towards the curved part of the needle. तो इस तरह से जो है वो पाइनस के लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर आज हमने पढ़ी है. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पाइनस पे रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे.